जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत एक कपड़े के शोरूम में बेसबॉल के डंडों से हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत एक कपड़े के शोरूम में बेसबॉल के डंडों से हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका जुलूस निकालते हुए पुलिस ने आरोपियों को गुंडागर्दी से तौबा किए जाने की कसम खिलवाई। आपको बता दें कि आनंद कुंज तिराहे में स्थित हम लोग कपड़े के शोरूम में एक युवक का कुछ लोग पीछा करते हुए आए और युवक से शोरूम के अंदर घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम देते नजर आए, जिसमें युवक के पीछे पीछे हाथों में बेसबॉल का बैट लिए हुए कुछ लोग घुसकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने युवक को बाहर निकालकर बेसबॉल के बैट से भी मारपीट की है। वहीं यह भी आरोप है कि मारपीट की इस घटना के दौरान शोरूम के अंदर व्यापारी से भी मारपीट की गई। शोरूम संचालक सुधीर नायक के अनुसार कुछ लोग सीधे शोरूम में अंदर आ गए और उनके बेटे साहिल नायक के साथ मारपीट करते हुए एक युवक को खींचकर बाहर ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई। वहीं जानकारों की माने तो इतना ही नहीं, आरोपियों ने शोरूम के अंदर कांच की बोतल भी फोड़ी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मामला क्या था और कैसे हुआ? जो परसों शाम को लगभग 9 बजे, रात्रि 9 बजे लोग एक लाल कलर की स्विफ्ट कार, इसमें 3 लोग सवार थे। एक बाइक सवार का जो लोग पीछा करते हुए आ रहे थे बस पर, और इधर पर उसको आगे ट्रेस करके उन्होंने मारना चालू कर दिया और इतनी बुरी तरह बेसबॉल के डंडे से मारा और 2-3 लोगों ने चाकू भी मारे उसको, और सिर पर वो लगातार मारते जा रहे थे। वो किसी तरह से बचते बचाते मेरी शॉप के अंदर घुसा। उस समय शॉप में लेडीज़ कस्टमर भी थी और लेडीज़ कस्टमरों ने घबराहट मच गई, तो उससे लोगों ने लगातार उसको कदर से मार रहे थे कि सर से खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था लगभग वो उसको ख़त्म ही कर देते वो। तो मेरे बेटे ने उनसे कहा कि इधर से आप लोग बाहर जाके जो कुछ करना करिए, तो बस मेरे बेटे को भी धक्का देकर उन्हें चाकू खींच लिया। बच्चा मेरा किनारे आ गया समय की नज़ाकत देख के। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ समझ में आई है कि पुलिस प्रशासन थोड़ा सा इधर आनंद कुंज एरिया में शाम को जो है अपनी गश्त बढ़ाए, इससे इधर पर काफ़ी व्यापारियों को राहत मिलेगी। व्यापारी भी घबराए हुए रहता, शाम को 8 के बाद तो इधर पर दुकानों में बंद जैसी स्थिति हो जाती, ना व्यापार हो पाता ना कुछ। हम लोग इस बात को लेकर थोड़ा सा पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे व्यापारी वर्ग कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए, वो बहुत ज़रूरी है। बरसों से इनको लेके आए थे। हाँ, जो पुलिस ने जो कार्य किया ये सराहनीय है, इसके लिए साधुवाद है व्यापारी वर्ग की ओर से। एक बहुत बड़ी राहत इस तरह के लोगों से अपन को निजात पाने के लिए, कम से कम अपराधियों में भय तो व्याप्त हो कि यदि पुलिस भी सक्रिय है और यदि पुलिस इसी तरह से सक्रिय रहेगी तो इसमें इन अपराधियों के हौसले बढ़ नहीं पाएंगे। और इसके लिए हम गढ़ा थाना प्रभारी को बहुत साधुवाद देते हैं, उच्च अधिकारियों ने जिन्होंने सहयोग किया, मीडिया ने जो पर्याप्त सहयोग करके अपराधियों को पकड़वाने में मदद की, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा सराहनीय योगदान है। मैं सुधीर नायक, हम लोग फैशन गढ़ा। जबलपुर के छोटी ओमती भरतीपुर क्षेत्र से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सरकारी सामुदायिक भवन, जिसे जनता की सुविधा और सामाजिक आयोजनों के लिए बनाया गया था, अब नशे और अपराध का गढ़ बन चुका है। व्यवहारबाग निवासी वीरू चौधरी ने पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत देकर इस गौरव धंधे की पूरी परतें खोल दी हैं। शिकायत के मुताबिक सामुदायिक भवन पर छोटू सोनकर और अनिकेत सोनकर, पिता श्रीनाथ सोनकर समेत कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है। भवन के मुख्य और पिछले दोनों गेट पर इन लोगों ने अपने ताले जड़ दिए हैं, मानो ये सरकारी नहीं निजी संपत्ति हो। नशे और जुए का अड्डा बना भवन। वीरू चौधरी का आरोप है कि इस भवन में शराब, गांजा और स्मैक जैसे मादक पदार्थों का खुला कारोबार किया जा रहा है। शहर भर के नशेड़ी यहाँ इकट्ठा होकर नशे का सेवन करते हैं। देर रात तक यहाँ जुए के फड़ चलते हैं और असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बना रहता है। परिणाम स्वरूप आसपास की गलियों में चोरी, झगड़े और मारपीट जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। पुलिस संरक्षण के सबसे गंभीर आरोप यह है कि यह सारा कारोबार कथित तौर पर स्थानीय पुलिस की शहर पर चल रहा है। शिकायत में साफ कहा गया है कि कुछ पुलिसकर्मी इन लोगों से हफ्ता वसूलते हैं और बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन युवकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे किसी भी नागरिक से सरेआम बदतमीजी और मारपीट करने से नहीं हिचकिचाते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पनागर के उर्दुआ खुर्द में विद्युत सब स्टेशन में मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पटाखा फोड़ने को लेकर विद्युत मंडल के कर्मचारियों का स्थानीय लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद 4 लोग विद्युत सब स्टेशन में घुस गए और उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद परेशान होकर कर्मचारियों ने मामले की शिकायत पनागर थाने में की है। पनागर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पनागर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं विद्युत मंडल के अधिकारियों का भी कहना है कि कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना काफी गंभीर है। इस मामले को लेकर पनागर थाने में शिकायत की गई है। सर, एक मामला जानकारी में आया है वीडियो के बारे में, जिसमें किसी बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। इसको लेकर आप लोगों के द्वारा क्या किया गया? जी। दिनांक परसों की घटना है ये। परसों जो है वो उर्दुआ पावर हाउस में 33/11 की उर्दुआ पावर हाउस में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लगभग 9 बजे के आसपास हमारे ऑपरेटर को उपकेंद्र में घुसकर मारपीट की गई और उपकेंद्र का सामान तोड़ दिया गया। उनकी बाइकों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। इस संबंध में हमको जानकारी आई, तो जानकारी के उपरांत हमने डायल 112 डायल करके मामले को पुलिस की जानकारी में लाया और 112 आई भी, और 112 एक बार नहीं 2 बार आई। 2 बार ये घटना होने के कारण उसके पश्चात हमने थाने में FIR दर्ज कराई है इस संबंध में। सर, ये कहाँ के लोग थे और किसके साथ मारपीट की गई? ये आसपास ही के लोग थे। जो जानकारी में आ रहा है कि आसपास ही के लोग थे, वहाँ दारू वारू पी रहे थे और दारू पी के बम फोड़कर अपने पावर हाउस के अंदर फेंक रहे थे, जिसमें ऑपरेटर के द्वारा मना किया गया कि भाई पावर हाउस के अंदर बम मत फेंकिए, क्योंकि विद्युत अवरोध हो जाएगा तो पूरी एरिया की बिजली बाधित होगी। सर, इसको लेकर क्या उनके द्वारा कोई पहचान की गई थी, कौन लोग थे? अब जो हमारा ऑपरेटर है उसका नाम है आकाश पटेल। तो आकाश पटेल के द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों को बाई फेस जानता है। उसमें शायद लकी कोल करके है, उनका नाम आ रहा है, और बाकी उनको मतलब नाम से कोई नहीं जानता, बाई फेस वो पहचान कर लेगा। इसकी सूचना हमने थाने में दे दी गई है और थाने से FIR भी दर्ज कर दी। सर, लगभग कितने लोग थे जिनके द्वारा मारपीट? लगभग 10 से 15 लोग थे। सर, मामला जानकारी में आया कि कहीं बिजली विभाग में घुसकर कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। कैसा क्या है पूरा मामला? इसमें पनागर थाना अंतर्गत ग्राम उर्दुआ खुर्द में एक MPP का सब पावर हाउस है। यहाँ पर रतन एम्पोरियम कंपनी के कुछ कर्मचारी जो सब स्टेशन की देखभाल करते हैं और ऑपरेटिंग का काम करते हैं, वहाँ पास में कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे। उस बात पर से उनका वाद विवाद हुआ था और उस वाद विवाद के चलते जो आसपास के ही रहने वाले लोग हैं, उनमें से 4-5 व्यक्ति गए और सब स्टेशन में तोड़फोड़ के साथ में इन कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी और इनकी मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की गई थी। लिहाजा इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। सर, अभी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, शेष अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।